पागल में पत्थर मारो, मारो मारो मारो। भक्ति हाजिर है भक्ति के इम्तिहान को, भक्ति हाजिर है भक्ति के इम्तिहान को। कोई पत्थर से कोई पत्थर से ना मारे आशिकी वाले को, कोई पत्थर से ना मारे आशिकी वाले को। भक्ति हाजिर है भक्ति के इम्तिहान को, भक्ति हाजिर है भक्ति के इम्तिहान को। कोई पत्थर से कोई पत्थर से ना मारे आशिकी वाले को, कोई पत्थर से ना मारे आशिकी वाले को, कोई पत्थर से ना मारे आशिकी वाले को। तुम जब गुलाम लोग पत्थर मार रहे थे तो उसको अपना भी होश नहीं था। जब पत्थर मार रहे थे तो वो फिर भी पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति में ही लीन था। लेकिन जब वो लोग पत्थर मारकर हटते हैं तो वे आम पब्लिक से ही क्या बात करता है देखते हैं। खड़े होकर पब्लिक की तरफ वो बात करता है और क्या कहता है, तुम लोग मुझे पागल समझकर पत्थर मार रहे हो, लेकिन मैं बता देता हूं कि मैं पागल नहीं हूं। तुम लोग मुझको पागल इसलिए कहते हो ना क्योंकि मैं पारस बाबा का दरबार ढूंढ रहा हूं, दर दर भटक रहा हूं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि पारस बाबा मुझे अपने दरबार में एक दिन जरूर बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। मैं दीवाना हूं पागल, मैं दीवाना हूं पागल पारस के नाम का। कोई मुझको पता दे प्रभु के मधुबन धाम का, कोई मुझको पता दे प्रभु के मधुबन धाम का। मैं ढूंढ रहा हूँ रास्ता, मैं ढूंढ रहा हूँ रास्ता प्रभुवर के धाम का। कोई मुझको पता दे प्रभु के मधुबन धाम का, कोई मुझको पता दे प्रभु के मधुबन धाम का, कोई मुझको पता दे प्रभु के मधुबन धाम का, कोई मुझको पता दे प्रभु के मधुबन धाम का। जब ये घटना घट जाती है तभी वहां से एक व्यक्ति गुजरता है जो कि पुराने भोला का एक बहुत ही अच्छा और पुराना दोस्त था और उसका नाम था मुरारी। लेकिन ये बात उसको पता नहीं थी कि ये भोला उसका मित्र है। अरे भाई, आप लोग इसको क्यों मार रहे हो? क्यों? छोड़ो इसको। और इस बात को लेकर आपकी आम पब्लिक में से ही कोई व्यक्ति उससे पूछता है, अरे भाई, ये सबको बेवकूफ बनाता है। रोज कहता है कि आज मेरे पारस बाबा दर्शन देंगे और रोज इस बहाने से हमें यहाँ गुराई बाजार चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन मंदिर में ले आता है और सबसे कहता है कि ये पार्श्वनाथ भगवान का दरबार है। अब तुम ही बताओ भाई, ये पागल है कि नहीं? और कहता है कि ये शिखर जी है। हाँ, अब समझा मैं सारा माजरा, अब समझ में आया। ठीक है, ये इस गुराई बाजार के चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर को सम्मित शिखर जी बता रहा है। तो
क्या हुआ? पार्श्वनाथ भगवान तो यहां भी विराजमान है और शिखर जी में भी विराजमान है। और भक्ति का भाव आना चाहिए, चाहे गिरनार जी हो या शिखर जी, क्या फर्क पड़ता है? और ये पागल है, वैसे तो मेरे हिसाब से ये पूरी दुनिया ही पागल है। और जो पब्लिक खड़ी है वही पूछ रही है, भैया हम लोग कैसे पागल हैं? पूछो भैया कैसे पागल हो तुम लोग? अब हमारे मुरारी भैया बताएंगे कि आप लोग कैसे पागल हो। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो तालियों से स्वागत करना इस बात पर। अभी सुन तो लो। ये दुनिया पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं, और तेरा मेरा कहने वाले यहाँ पागल बन कर जाते हैं। और दुनिया में कैसे कैसे पागल हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, और सच्चा तो पागल वो ही है जो पागल पारस प्रभुवर का, जो पागल पारस प्रभुवर का, जो पागल पारस प्रभुवर का, जो पागल पारस प्रभुवर का। भाई लोग, आप सब लोग अपने अपने घर जाओ, मैं देखता हूं इसको। ठीक है, जय जिनेंद्र। भोला, भोला मेरे भाई, भोला मेरे भाई, तुमने मुझे पहचाना, तुमने मुझे पहचाना। मैं तुम्हारा दोस्त मुरारी। हम झांसी में साथ में मंदिर में एक साथ पूजन किया करते थे। महावीर जयंती पर एक साथ प्रभु का रथ हाँका करते थे। बोल भोला, क्या तुमने मुझे पहचाना? बताओ भोला, तुमने मुझे पहचाना? हे पार्श्वनाथ भगवान, मेरे इस दोस्त भोला को क्या हो गया? बाबा पारस बाबा, बाबा पारस बाबा, मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे, मेरे यार को मना दे, मेरे यार को फिर जगा दे। बाबा पारस बाबा, बाबा पारस बाबा। भोला, भोला याद करो वो हमारे पुराने दिन, याद करो, याद करो भोला, याद करो। तुम मेरे दोस्त मुरारी हो ना, मुरारी हो ना। हाँ भोला, हाँ मैं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई मुरारी हूं। हाँ भोला, याद करो मुरारी, मुरारी। हम तो झांसी में थे और लोग इसको गुरसराय कह रहे हैं। ये ऐसा कैसे हो गया भाई मेरे भाई भोला? ये गुरसराय का पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर का क्षेत्र है और इस समय यहाँ पर 105 आर्का श्री विश्वाश्री माता जी का चतुर्मास चल रहा है, जो कि विराग सागर महाराज श्री की परम प्रभावक शिष्या है। और इस समय दशलाक्षण महापर्व भी चल रहा है, जिसमें आगरा से अरुण कुमार जैन शास्त्री विधानाचार्य विधान पूजन कराने आए हैं। और सोनू जैन पागल भैया माँ जिलवानी म्यूजिकल ग्रुप से अपनी टीम के साथ हमारे अन्नू भैया, करण भैया और साहिल भैया साथ में लेकर आए हैं। सभी लोगों को बहुत अच्छी भक्ति करा रहे हैं।
हमारे इस गुराई नगर के इस मंदिर के अध्यक्ष हमारे चक्रेश जी हैं, मैं उनसे कहकर तुम्हारे लिए यहाँ भोजन की और रहने की व्यवस्था करा देता हूँ और तुम यहाँ पर अच्छे तरह से रहना। लेकिन भोला, हे मुरारी, ये तो बात बहुत अच्छी है मुरारी भैया कि यहाँ पर विधान और पूजन हो रहा है। मेरे को नहीं मालूम, मैं नहीं जानता कि ये विधान पूजन क्या होता है। मैं तो बस इतना जानता हूँ हे मुरारी कि मुझे पारस बाबा के दरबार में जाना है और कोई मुझे पारसनाथ भगवान के दरबार सम्मेत शिखर जाने का कोई रास्ता ही नहीं बताता। नहीं भोला, रोबर, मैं आ गया हूं ना, अब तुमको कोई नहीं मारेगा। और वो इसलिए मारते हैं ना क्योंकि तुम उनको यहाँ सम्मेद शिखर जी कहकर बुला लेते हो। पर मेरे को तो किसी ने कहा कि सावलिया पार्श्वनाथ भगवान सम्मेद शिखर जी का मंदिर यही है। भोला भोला मेरे दोस्त, तू वाकई में ही भोला है। अरे पार्श्वनाथ भगवान को सावलिया कहते हैं और वो तो सब जगह विराजमान है। और शिखर जी से पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष को प्राप्त हुए थे, इसलिए उनको सावलिया कहते हैं। अच्छा मुरारी मेरे भाई, मैं समझ गया। क्या तुम मेरे को शिखर जी का पता बताओगे? शिखर जी का पता बताओगे? हाजिर है भक्ति के इम्तिहान को, भक्त हाजिर है भक्ति के इम्तिहान को। कोई पत्थर से कोई पत्थर से ना मारे पार्श्व दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे पार्श्व दीवाने को। भक्त हाजिर है भक्ति के इम्तिहान को, भक्त हाजिर है भक्ति के इम्तिहान को। कोई पत्थर से कोई पत्थर से ना मारे पार्श्व दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे पार्श्व दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे पार्श्व दीवाने को। खड़े होकर पब्लिक की तरफ वो बात करता है और क्या कहता है? तुम लोग मुझे पागल समझकर पत्थर मार रहे हो, लेकिन मैं बता देता हूं कि मैं पागल नहीं हूं। तुम लोग मुझको पागल इसलिए कहते हो ना क्योंकि मैं पारस बाबा का दरबार ढूंढ रहा हूं, दर दर भटक रहा हूं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि पारस बाबा मुझे अपने दरबार में एक दिन जरूर बुलाएंगे। मैं दीवाना हूँ पागल पारस के नाम का। कोई मुझको पता बता दे प्रभु के मधुबन धाम का, कोई मुझको पता बता दे प्रभु के मधुबन धाम का। मैं ढूंढ रहा हूँ रास्ता प्रभुवर के धाम का। कोई मुझको पता बता दे प्रभु के मधुबन धाम का, कोई मुझको पता बता दे प्रभु के मधुबन धाम का, कोई मुझको पता बता दे प्रभु के मधुबन धाम का, कोई मुझको पता बता दे प्रभु के मधुबन धाम का। जब ये घटना घट जाती है, ओला का एक बहुत ही अच्छा और पुराना दोस्त था और उसका नाम था मुरारी। लेकिन ये बात उसको पता नहीं थी कि ये भोला, अब लोग इसको क्यों मार रहे हो, क्यों छोड़ो इसको।
और इस बात को लेकर आपकी आम पब्लिक में से ही कोई व्यक्ति उससे पूछता है, अरे भाई ये सबको बेवकूफ बनाता है, रोज कहता है कि आज मेरे पारस बाबा दर्शन देंगे और रोज इस बहाने से हमें यहाँ दरबार है। अब तुम ही बताओ भाई ये पागल है कि नहीं, और कहता है कि ये शिखर जी है। हाँ अब समझा मैं सारा माजरा, अब समझ में आया। ठीक है, ये इस गुराई बाजार के चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर को सम्मित शिखर जी बता रहा है, तो क्या हुआ? पार्श्वनाथ भगवान तो यहां भी विराजमान है और शिखर जी में भी विराजमान है, और फर्क पड़ता है। और ये पागल है, वैसे तो मेरे हिसाब से ये पूरी दुनिया ही पागल है। ये भैया हम लोग कैसे पागल हैं? पूछो भैया कैसे पागल हो तुम लोग? अब हमारे मुरारी भैया बताएंगे कि आप लोग कैसे पागल हो। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो तालियों से स्वागत करना इस बात पे। अभी सुन तो लो। ये दुनिया पागल, यहाँ पागल आते जाते हैं, और तेरा मेरा कहने वाले यहाँ पागल बन कर जाते हैं। और दुनिया में कैसे कैसे पागल हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, और सच्चा तो पागल वो ही है जो पागल पारस प्रभुवर का, जो पागल पारस प्रभुवर का, जो पागल पारस प्रभुवर का, जो पागल पारस प्रभुवर का। भाई ठीक है, जय जिनेन्द्र। भोला भोला मेरे भाई, भोला मेरे भाई, तुमने मुझे पहचाना, तुमने मुझे पहचाना। मैं तुम्हारा दोस्त मुरारी। हम झांसी में साथ में मंदिर में एक साथ पूजन किया करते थे। महावीर जयंती पर एक साथ प्रभु का रथ हाँका करते थे। बोल भोला, क्या तुमने मुझे पहचाना? बताओ भोला, तुमने मुझे पहचाना? हे पार्श्वनाथ भगवान, मेरे दोस्त, मेरे इस दोस्त भोला को बाबा पारस बाबा, बाबा पारस बाबा, मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे। भोला भोला, याद करो वो हमारे पुराने दिन, याद करो, याद करो भोला, याद करो। तुम मेरे दोस्त मुरारी हो ना, मुरारी मुरारी हो ना। हाँ भोला, हाँ मैं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई मुरारी हूं। हाँ भोला, याद करो। मुरारी मुरारी, हम तो झांसी में थे और लोग इसको गुरसराय कह रहे हैं। ये ऐसा कैसे हो गया भाई मेरे भाई भोला? ये गुरसराय का पार्श्वनाथ दिगंबर और इस समय प्रभावक शिष्या है, और इस समय दशलाक्षण महापर्व भी चल रहा है, जिसमें आगरा से अरुण कुमार जैन शास्त्री विधानाचार्य विधान पूजन कराने आए हैं, और सोनू जैन पागल भैया माँ जिनवाणी म्यूजिकल ग्रुप से अपनी टीम के साथ हमारे अन्नू भैया, करण भैया और साहिल भैया साथ ही भक्ति करा रहे हैं। हमारे इस
गुराई नगर के से कहकर तुम्हारे लिए यहाँ भोजन की और रहने की व्यवस्था करा देता हूँ और तुम यहाँ पर अच्छे तरह से रहना। लेकिन भोला, हे मुरारी, ये तो बात बहुत अच्छी है मुरारी भैया कि यहाँ पर विधान और पूजन हो रहा है। मेरे को नहीं मालूम, मैं नहीं जानता कि ये विधान पूजन क्या होता है। मैं तो बस इतना जानता हूँ हे मुरारी कि मुझे पारस बाबा के दरबार में जाना है और कोई मुझे पारसनाथ भगवान के दरबार सम्मेत शिखर जाने का कोई रास्ता ही नहीं बताता। नहीं भोला, रो मत, मैं आ गया हूं ना, अब तुमको कोई नहीं मारेगा। और वो इसलिए मारते हैं ना क्योंकि तुम उनको यहाँ सम्मेत शिखर जी कहकर बुला लेते हो। पर मेरे को तो किसी ने कहा कि सावलिया पार्श्वनाथ भगवान सम्मेत शिखर जी का मंदिर यही है। भोला भोला मेरे दोस्त, तू वाकई में ही भोला है। अरे पार्श्वनाथ भगवान को सावलिया कहते हैं और वो तो सब जगह विराजमान हैं। और शिखर जी से पारसनाथ भगवान मोक्ष को प्राप्त हुए थे, इसलिए उनको सावलिया कहते हैं। अच्छा मुरारी मेरे भाई, मैं समझ गया। क्या तुम मेरे को शिखर जी का पता बताओगे? शिखर जी का पता बताओगे? तुम मेरे को शिखर जी की टिकट कटा के दोगे? बोलो मेरे दोस्त मुरारी, बोलो बोलो मेरे भाई। मैं समझ गया, तुम भी इन सब जैसे निकले जो मेरे को पत्थर मार रहे थे। तुम तो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि तुम मेरे दोस्त हो, भाई हो। अब क्या हुआ? अब तुम चुप क्यों हो? बोलो बोलो मुरारी, बोलो। नहीं भोला, ऐसी बात नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि तुमको सम्मेत शिखर जी की टिकट कैसे कटा के दूं। तू अकेला चले जाएगा वहां। मुरारी उससे ये वाली बात कहता है कि मैं तेरे को पार्श्वनाथ की टिकट कटाकर दोगे, मेरे को बाबा का पता बताओगे। लेकिन मुरारी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं जा सकते? हम दोनों बाबा के दर्शन कर लेते। बोलो मुरारी, तुम क्यों नहीं बोलते? बोलो। हाँ भोला, मैं सच कह रहा हूं, तुम पारस बाबा के दर्शन को जरूर जाओगे, मैं सच कह रहा हूं। और मुरारी एक बात अपने मन में सोचता है। मैंने इसको कह तो दिया है, लेकिन खुद मैंने अपने लिए तो जैसे तैसे अपने दुकान मालिक से पैसे मांगकर टिकट कटाई है बाबा के दरबार जाने की। अब मैं इसको कैसे भूलूंगा? क्या हुआ भोला? क्या हुआ मुरारी? क्या हुआ भाई? तुम क्या सोच रहे हो? बोलो। कुछ नहीं भोला, कुछ नहीं। मैं ये सोच रहा था, मैं तो नौकरी करता हूं और मेरा मालिक मेरे को अच्छा भोला, मैं अभी चलता हूं, तुम मेरे को यहीं मिलना इसी मंदिर में। यहाँ मैं मंदिर के अध्यक्ष चक्रेश जी से बोल देता हूँ, वो यहाँ तुम्हारा ध्यान रखेंगे और तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था भी करा देंगे। मैं कल सुबह तुम्हारी टिकट कटाकर आऊँगा, ठीक है बोला? जय जिनेंद्र। और मुरारी अपने घर की ओर चले देता है और तो अपनी पत्नी को आवाज लगाता है और कहता है, और अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है, लाजो, अरे लाजो, सुनती हो? कहाँ हो बागवान, कहाँ हो? अरे आती हूँ, छत के ऊपर कपड़े उठा रही हूँ। क्यों? आसमान सर पे उठा रखा है।
बोलो क्या कह रहे हो? पानी लाऊं आपके लिए? हाथ मुंह धो लो, फिर खाना लगाती हूं। ठीक है, खाना लगा दो। और खाना खाने के बाद मुरारी अपनी पत्नी लाजो से कहता है, लाजो, आज मेरा एक पुराना दोस्त भोला मिला, जो कि झांसी में मेरे साथ रहा करता था, लेकिन आज उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और बस मन में पारस बाबा के दरबार शिखर जी जाने की ठान चुका है। और मेरे से उसकी ये हालत, तो मैंने उससे कह दिया कि मैं तुम्हारी टिकट कटा दूंगा। लेकिन लेकर अपनी टिकट कटाई थी, तो तुम कैसे उसकी टिकट कराओगे? बोलो कैसे कराओगे? हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं रास्ते भर यही सोच रहा था कि मैं कैसे भला भोला की टिकट कटा पाऊंगा, कैसे कराऊंगा। तुम चिंता मत करो, जब आपने भोला को बोल दिया है तो बाबा पारस कुछ रास्ता जरूर निकाल देंगे, तुम चिंता मत करो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो लाजो, जब पारस बाबा हैं तो मैं क्यों चिंता करूं, सब बाबा ही देख लेंगे। लेकिन इन दोनों के वार्तालाप में लाजो को एक बात याद आ जाती है। आज से 7 साल पहले 2014 में हमारी गुरसराय में विनिश्चल सागर महाराज जी का चतुर्मास हुआ था और उन्होंने विधान पूजन और शिविर भी लगाया था। और वो कहते थे कि किसी को तीर्थ यात्रा कराने का पुण्य खुद से ज्यादा तीर्थ यात्रा करने से मिलता है। तो बस तुमको भी यही करना है, आप अपनी टिकट कैंसिल कराकर भोला की टिकट करा दो। हाँ लाजो, तुम ठीक कह रही हो, मैं यही करता हूँ। मैं कल सुबह स्टेशन जाकर भोला की टिकट करा लाता हूँ। ठीक है, यही ठीक रहेगा। बाकी सब पारस बाबा पर छोड़ दो, हमारी पारस बाबा फिर कभी सुन लेंगे। और इस बीच में भोला अपने काम में व्यस्त हो जाता है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, 6 दिन बीते, 7 दिन। जब 7वें दिन ऐसा हुआ कि मुरारी उसका टिकट लेकर नहीं आया, तो मुरारी क्या कहता है, दुश्मन न करे, दोस्त ने वो काम कर दिया, दोस्ती के नाम को बदनाम कर दिया। हो बरसों पुराना ये याराना, बरसों पुराना ये याराना, एक पल में क्यों टूटा, एक पल में क्यों टूटा। यार मेरे, यार मेरे, यार मेरे, तू ऐसे रूठा जैसे मेरा रब रूठा, जैसे मेरा रब रूठा। हो बरसों पुराना ये याराना, एक पल में क्यों टूटा, एक पल में क्यों टूटा। यार मेरे, यार मेरे, यार मेरे, तू ऐसे रूठा जैसे मेरा रब रूठा, जैसे मेरा रब रूठा। नहीं नहीं भोला, नहीं हो सकता, मैं दोस्ती के नाम को बदनाम नहीं होने दूंगा। देख भोला, देख देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। क्या लाए हो मुरारी, मेरे लिए तुम क्या लाए हो, बोलो। देख भोला, देख मैं तेरे लिए समेत शिखर जी की टिकट लाया हूं।
तेरे लिए सम्मेद शेखर जी की टिकट लाया हूं। क्या मुरारी, तुम सच कह रहे हो? सच कह रहे हो? मेरे लिए, मेरे नाम की सम्मेद शेखर की टिकट लेकर आए हो तुम? हाँ बोला, हाँ ये टिकट तेरे ही नाम की है। देख बोला, देख। देखा अध्यक्ष जी, देखा, मैं ना कहता था। देखो मेरे नाम की टिकट, मेरे नाम की टिकट आ गई और मैं भी पारस बाबा के दर्शन करने जाऊंगा। हाँ बोला, जरूर जरूर करना पारस बाबा के दर्शन, जरूर करना। लेकिन लेकिन वहां जाकर मेरा एक काम कर दोगे तुम? बोलो भोला, मेरा एक काम कर दोगे क्या? हाँ मुरारी, जरूर जरूर करूंगा। मैं तो तुम्हारी वजह से ही शिखर जी जा रहा हूं, तो तुम्हारा काम पहले करूंगा, बाबा के दर्शन बाद में करूंगा। नहीं भोला, नहीं, पहले तुम बाबा के दर्शन करना और दर्शन करते में मेरा एक संदेशा मेरे बाबा से कह देना। क्या संदेशा देना है तुम्हें पारस बाबा को? क्या संदेशा देना है, बोलो। जाने वाले एक संदेशा। दोनों मिलकर आप सभी लोगों से एक ही बात कह रहे हैं कि जो भी पारस बाबा के दरबार में जाए उससे एक ही बात कहना। क्या? जाने वाले एक संदेशा मेरे प्रभु से कह देना, तेरा भक्त याद में रोए उसको दर्शन दे देना। तेरा भक्त याद में रोए उसको दर्शन दे देना। जाने वाले एक संदेशा, जाने वाले एक संदेशा मेरे प्रभु से कह देना, तेरा भक्त याद में रोए उसको दर्शन दे देना। तेरा भक्त याद में रोए उसको दर्शन दे देना। वाले होते हैं वो बाबा से मिल नहीं पाते, छुप छुप करके रोते हैं। जिनको बाबा पास बुलाए किस्मत वाले होते हैं, वो बाबा से मिल नहीं पाते, छुप छुप करके रोते हैं। जितनी परीक्षा ली है मेरी, ली है मेरी, और किसी की मत लेना। मेरा वक्त याद में रोए उसको दर्शन दे देना। मेरा भक्त याद में रोए उसको दर्शन दे देना। और मुरारी भोला से कहता है, तूने सा पाप किया है दिल से मुझको निकाला है। तूने कौन सा पुण्य किया है दर पे तुमको बुलाया है। मैंने कौन सा पाप किया दिल से मुझको निकाला है। एक बार मुझको दर पे बुला ले, एक बार मुझको दर पे बुला ले, इतनी कृपा कर देना। तेरा भक्त याद में रोए उसको दर्शन दे देना। तेरा भक्त याद में रोए उसको दर्शन दे देना। दर्शन दे देना उसको दर्शन। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है और ये किस्मत भी तुम जैसे दोस्त के कारण ही मिली। सच में तुम जैसा दोस्त कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आया, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तुमको याद है ना मुरारी, एक बार जब हम झांसी में
मुनि श्री अमित सागर महाराज आए थे तो मुनिराज कहते थे, क्या कहते थे? आप सभी लोग आ जाइए इस भक्ति में, आ जाओ। ओ ऊंचे 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 शिखरों वाला, ऊंचे 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 शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा। के पशु गति ना होई उनके लिए खुल जाए रे सीधे स्वर्ग का द्वारा, ये खुल जाए रे सीधे स्वर्ग का द्वारा। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा। है क्या विनती है भोला, क्या विनती करना चाहते हो पारस बाबा से? और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों से एक ही विनती करना चाहता हूं मैं, और वो विनती है क्या? और लाखों पापी तार दिए सुनते पारसनाथ, छोटी सी ये अर्जी मेरी कर लेना स्वीकार। अंत समय जब आए मेरा, अंत समय जब आए मेरा दरबो पारस धाम हो, लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री पार्थ हो, लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री पार्थ हो। लाखों पापी तार दिए सुनते पारसनाथ, छोटी सी ये अर्जी मेरी कर लेना स्वीकार। अंत समय जब आए मेरा, अंत समय जब आए मैं दरबो पारस धाम हो, लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री पार्थ हो, लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री पार्थ हो, लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री पार्थ हो। और इस तरह से जब मुरारी और भोला के बीच में ये संवाद होते हैं और भोला केवल और केवल सम्मेत शिखर जाने के नाम से उसकी मानसिक स्थिति सही हो जाती है। सोचो अगर पारसनाथ भगवान के सम्मेत शिखर के दरबार में अगर पहुंच जाए तो हमारी किस्मत क्या होगी। जब उनके दरबार में जाएंगे तो जाने क्या हो जाएगा। इसीलिए ये दो दोस्तों की कहानी मेरे द्वारा रचित थी। मेरा एक वास्तविक में असली का दोस्त था जिसके साथ ये घटना घटी और उस गुरसराय में बजो है नगाड़ा, में बजो है नगाड़ा, सरयू सड़को गुरसराय में बजो है नगाड़ा, सरयू सड़को। और देखिए पर्यूषण हो रहा है अपने गुरसराय में।
मेरा दिल तो दीवाना हो गया शिखरों वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। सोनू भाई पागल जो आगरा से पधारे उनके लिए भी बहुत जोरदार तालियां ने बहुत ही। और जय बोलिए देव भाई देव बेखजा आदिनाथ भगवान की जय। तो पधारे उनके द्वारा एक सुंदर नाटक भी कल प्रस्तुत की जाएगी, उसकी घोषणा आपको सुबह बताई जाएगी।